नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। यूएस मिसाइल्स टू पाकिस्तान, हाँ, फिर से एमराम्स देने की कोशिश है। एंड आई मीन, जो चीज छुपे छुपे हो रही थी अब वो खुलेआम होगी। यूएस की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट गया है अपने वेपन्स मैन्युफैक्चरर को, जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम है अमंगस्ट मेनी अदर बायर्स जो उनके एलाइज हैं, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, मल्टीपल अदर, फॉर एमराम C8 D3s या फिर C8, ईदर D3s, वन ऑफ द टू। इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ओल्डर एमराम्स जो हैं, AIM साइड बाइंडर्स जो हैं इनके पास, C5 वर्जन की, ये थोड़ी सी अभी आउटडेट हो रही हैं एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं एक्चुअली, कि इनकी मिसाइल्स की लाइफ इज एक्चुअली गॉन बियॉन्ड व्हाट दे आर। इसको पता नहीं अपग्रेड कर करके चला रहे हैं। एनीवेज, रेथियॉन को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसके अंदर पूरा वो सब कुछ जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा अभी पब्लिक डोमेन में है। मैं बट फिर भी आपको दिखा देता हूँ, सो दैट यू नो ऑल ऑफ अस आर अवेयर कि ऐसे भी ऐसे भी काम किए जाते हैं अमेरिका की तरफ से। हियर इट इज, दिस इज द वॉर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर पूरा ये ABCDEFG पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड द इंटायर वॉर कॉन्ट्रैक्ट इज पूरा यहाँ पर मेंशन्ड है। देयर इज नॉट मच मच टू काइंड ऑफ पुट अक्रॉस। बेसिकली ये अपने लोगों को काम देने की कोशिश है कि भैया हम काम दे रहे हैं। नाउ इसके अंदर काफी कंट्रीज का मेंशन है, जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम भी है। बेसिकली दिस इज अ फॉर्मल स्टेप फ्रॉम द यूएस मिलिट्री सेल्स प्रोसेस। होता क्या है कि जब कोई कंट्री कोई चीज मांगता है तो फिर उसको कंपाइल करके यूएस मिलिट्री फिर एक कंबाइंड ऑर्डर बना के देती है, ताकि सबको मतलब एक एक जगह से, इट्स नॉट दैट एवरी कंट्री इज ऑर्डरिंग, वो एवरी कंट्री हैज टू गेट इन टच विद द यूएस मिलिट्री फिर अप्रूव कराती है जाके अपने गवर्नमेंट से कि साहब ये कंट्रीज ये चीजें मांग रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, फिर एक सेल्स ऑर्डर निकलता है, कंबाइंड सेल्स ऑर्डर निकलता है फॉर एवरीबॉडी फॉर द सेम सॉर्ट ऑफ अ वर्जन। तो मैंने बोला आपको C5 C8 क्या डिफरेंस है इसके अंदर। बेसिकली सी दिस इज द AM-120 सी AM-120 मिसाइल, ठीक है, व्हिच इज अ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। लेट्स नॉट गेट इनटू टू मच ऑफ टेक्निकल्स दिस थिंग। बट जो C5 है इस टाइम पे पाकिस्तान के पास जो ऑलरेडी है, उसकी रेंज करीब-करीब 100 से 110 किलोमीटर के करीब में है। एंड देखिए इसके अंदर ओल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स, वीकर रेजिस्टेंस, जैमिंग, ये वो, उनका थोड़ा-सा प्रभाव इतना अच्छा नहीं है। तभी आप देखते हैं पाकिस्तान भागे थे चाइना, और चाइना ने आके अपनी PL-15s इनको दी थी, बिकॉज़ दी AIM-120s आर जस्ट, दे जस्ट यू नो डोंट वर्क। C8 के अंदर रेंज थोड़ी-सी बड़ी है, इट्स अबाउट 160 टू 180 किलोमीटर्स, इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इम्प्रूव्ड एंटी जैमर सिस्टम्स, बेसिकली ऑब्वियसली इट्स एन अपग्रेड। लोग बोलते हैं देयर इज अनदर वर्जन, डी वर्जन, व्हिच कुड बी आल्सो गिवन, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो जो डी वर्जन है दैट इज अमेरिकाज़ मेन वर्जन। वो मेरे को लगता नहीं है जाएगा, बिकॉज़ उसके अंदर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स बहुत सारे हैं, एंड दे हैव नॉट गिवन दैट टू इवन अ लॉट ऑफ देयर एलाइज एट द मोमेंट। So that thing goes out the window right now. This is a C8 version which is going to go to him, uh, heading towards Pakistan. नाउ देखिए ये बेसिकली एक प्रोडक्शन के लिए एक बेसिकली ऑर्डर देना है, ठीक है? ये आप ऑर्डर दे रहे हो और कुछ नहीं है, उसका प्रोडक्शन टाइमलाइन्स बेसिकली 2028, 2030 के करीब में आता है। बाय द टाइम द डिलीवरीज विल एक्चुअली हैपन। अब उसमें बीच में थोड़ा बहुत इनको दे सकते हैं, यार तुम 100 पकड़ लो इधर पे, एंड दिस दैट, दैट कुड हैपन एंड दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग। इसके ऊपर हमारे पास काफी एविडेंस है, अमेरिका के C-17 जिस तरह से लैंड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट टेकिंग प्लेस। हमको ये भी पता है, जैसे कल कर्नल रैना बता रहे थे कि वहां पर अमेरिकन ने नूर खान में काफी 300-400 मिलियन डॉलर का सामान ऑलरेडी दिया है इनको। रेडार्स दोबारा लग रहे हैं इनके, दैट कनेक्टिविटी इज कमिंग अप, इनका जो अंडरग्राउंड बंकर है वो सब पूरा दोबारा सेट हो रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको भी रिपोर्ट करा था। और अमेरिकन ने इनको बोला है पाकिस्तान को, चाइनीज को नहीं लेके आओगे, ये सब चीजें तुम बिना चाइनीज के करोगे यहाँ पर। दिस कांट हैव द चाइनीज इनसाइड, क्योंकि पिछली बारी द अमेरिकन लुक द अदर वे जब चाइनीज यहाँ पर पाकिस्तान में घुस रहे थे। इस बारी दैट पॉइंट इज वेरी क्लियर, यार ठीक है, तुम्हारे पास 80-90% जो भी है चाइनीज, चाइना का माल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो ये सिस्टम मैं डाल रहा हूँ तो इसमें चाइना का कुछ नहीं होगा। दैट इज प्रीटी क्लियर। तुम्हारे जो एवैक्स हैं उसके साथ तुम अपना चाइना का माल कंट्रोल करते रहो, कोई मेरे को उसके फड्डा नहीं है मेरे को। बट दिस इज व्हाट आई गिव यू एंड चाइना स्टेज आउट ऑफ इट। नाउ इंडिया में से ऑब्वियसली रिएक्शन वही है, ये डबल क्रॉस है, ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, बट दिस इज
व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अमेरिका? पहले तो वो छुपे-छुपे भेज रहे थे। आई एम ग्लैड एटलीस्ट खुले में आके बोल रहे हैं भैया हम दे रहे हैं। व्हाइल नो कन्फर्म्ड फिगर्स आर देयर कि भाई कितनी मिसाइल्स आएँगी इनके पास, बट 2006-7 में जब इन्होंने ये C5 ली थी, आई थिंक 500, 400, 500 के करीब में इन्होंने मिसाइल्स इनको मिली थी उस टाइम पे। एंड यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कितनी इन्होंने फायर करी हैं, कितनी खराब हो गई हैं, कितना क्या हो गया है, बिकॉज़ यू नो दीज़ थिंग्स हैव अ लाइफ। यू कांट जस्ट यू नो 2006-7 में इन्होंने ली थी ये मिसाइल्स। उसके बाद थोड़े बहुत अपग्रेड करे थे इन लोगों ने। You can imagine the time, yaar. It's you know almost 20 years. So these things degrade अगर and you know अगर आपकी जो capability to maintain them is not there, तो फिर obviously आपको प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान वुड बी वरीड क्योंकि देखिए उनको एक चीज दिखती है कि यार चाइना से अगर अगर ये हम नीचे कर रहे हैं तो चाइना से PL-15 इजी आएंगी। PL-15 जो पिछली बारी आई थी और कितना हेल्प चाइना से आएगा उसके बारे में तो आगे जाके देखेंगे। अभी तो हाँ, 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 हाँ कर देगा, बट इन टाइम्स ऑफ नीड डज़ चाइना एक्चुअली स्टेप अप? दैट वुड बी वन क्वेश्चन दैट द पाकिस्तानीज़ विल बी आस्किंग। तो वो बोलते हैं यार ठीक है यार जो भी है अभी जो बचे हुए हैं हमारे F-16, भारत ने 8 तो तोड़ दिए इनके, ठीक है? व्हिच इज़ प्रीटी मच कन्फर्म्ड। नाउ जो भी बचे हुए इनके पास F-16 है उनको तो अपग्रेड करें और उसके लिए आपको पता ही है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने आते साथ $400 मिलियन का जो उनका रेगुलर अपग्रेड होता है उसको अप्रूव किया था। सो $400 मिलियन भी आएँगे और भी काफ़ी काफ़ी इधर पे चीज़ें जो आ रही हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्वियसली पाकिस्तान को मिल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी चीज़ें निकाल के टप्पू तो ट्रम्प को दे रहा है, जो भी डील्स हैं पीछे से बैक एंड पे आपको पता ही है किस तरह से वो काम चलता है। Pakistan will obviously receive small, you know, initial batches for operational training, for you know capability integration, electronics, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो you just can't fit a missile and fire it. इसके अंदर बहुत सारी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, तो वो इनिशियल एक बैच पूछ आ जाएगा, बट यू नो दैट डजंट मेक दैट मच ऑफ एन ऑपरेशनल इफेक्ट। अगर आपका ऑपरेशन सिंदूर अभी जैसे आप बोल रहे हो कि यू नो यू आर प्लानिंग टू डू इट और कुछ अभी होने वाला है सॉर्ट ऑफ ए थिंग। देखिए इंडिया का आप अगर प्लान देखें तो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ आपके पास S-400 है व्हिच इज़ एक्चुअली लुकिंग 300-400 किलोमीटर्स इनसाइड पाकिस्तान। आपके अंदर अगर वो 100 किलोमीटर भी है, फिर भी वो इट्स एबल टू सी 300-400 किलोमीटर्स इनसाइड पाकिस्तान स्टिल, एंड उतना तो पाकिस्तान डीप है ही नहीं। सो देयर इज़ नॉट मच स्पेस फॉर पाकिस्तान टू हाइड। एंड देखिए अगर उस एनवायरनमेंट में टेक ऑफ भी होते हैं, they you know with the kind of losses they've already had in terms of the air losses and जो चीजें हुई हैं, it would be a I don't think they would want to take the risk. So next time probably we will see more drones, more missiles coming from them, more standoff weapons coming from them rather than anything else. And इनकी targeting रहेगी more concentrated towards the border and border के आसपास जो bases हैं, because they don't want to so you know come close to these things. Yeah, they will try out low level एकदम city में से बीच में टैं टूं करते हुए tactics. So they would be practicing all this right now to figure out कि यार अगली बारी अगर in this environment ये जो इतना jammed air defense है इंडिया का उसके अंदर अगर कुछ करना भी हो तो it's very difficult. So for them the safest bet would be ground launched, right? And the only way that they would want to kind of use these missiles is कभी इंडिया अगर उस तरफ जाता है, so they would try and lock on, but वहां पर भी you're in an air defense environment which is extremely thick. So you know हाँ ठीक है कुछ मिल रहा है उसको, but I'm more concerned about what he's getting in terms of the ground capability, in terms of the C4 center and stuff like that, rather than these pathetic missiles which probably will never see the light of day. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हिसाब से ऑब्वियसली काफ़ी पाकिस्तानीज़ आर क्वाइट वरीड, एंड इनका जो चार्टर लीक हो रहा है, उसके हिसाब से अमेरिकन्स काफ़ी जाके रोए हैं कि भई चाइना का पूरा माल अच्छा चला नहीं, एंड यू नो दे कुडन्ट इवन जैम मच, दे कुड नॉट डू मच बिकॉज़ एंड जो इन्होंने वहाँ पर बैटल रिपोर्ट दिखाई है अमेरिका में आसिम मुनीर ने जाके स्पेशली सेंटकॉम के अंदर, जो काफ़ी लीक्स निकली है वहाँ से, इज़ द फैक्ट दैट दे वर टेलिंग देम कि यार ये या यू नो चाइना का माल चला नहीं। Now when that thing got leaked, you saw yesterday से कल स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए पाकिस्तान से, नहीं 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 चाइना's वर्क, चाइना का माल बहुत बढ़िया चला, there was no problem, everything was fine, it was fantastic, top class ये वो, तो वो भी you know they are trying to, देखिए पाकिस्तान has taken so many U-turns that you don't know whether it's turning around, turning straight, turning up, turning down, पता नहीं चलता, वो ऐसे ही घूमता रहता है फालतू में। So you know yeah fair enough they would have थोड़ा बहुत you know thoda bahut extra this thing, but beyond this it really doesn't make a difference. We've got our Astras, we've got our Meteors, Su-30s, Rafales. I mean it's just no competition between them. वहां पर यानी ये बहुत बुरी तरह पिटेंगे उसमें भी दोबारा।
Politically, diplomatically, this is another case because this is another outwardly appearance कि भाई अमेरिका पाकिस्तान में आके खड़ा हुआ है. So it's more of a political diplomatic move rather than a military move. Military तो हमको पता ही है वो चीजें जो कर रहे हैं वहां पर, and that is obviously taken into the equation. ठीक है, तो our armed forces will also be calculating. अच्छा ठीक है यार, हमको दिखता है ये अब उस एंड पे हमको इतना पता है तो you can imagine उनको क्या पता होगा. उनको तो they'll probably know the size of the box and make of the box and कौन सा साइड ऊपर था और जो पायलट फ्लाई कर रहा था उसने खाना क्या खाया. That all details would be there with you, but as planners you will also आप उसको अपने गेम में डालेंगे. जो आपका अगला प्लान होगा उसको वॉर गेमिंग शुरू हो गई होगी. एंड जैसे honestly that this is being spoken openly that war gaming is happening. ठीक है, काफी वेटरन्स को भी इन्वॉल्व करा है. There are war gaming constantly for the round two. Let me just say that very clearly. ठीक है, because armed forces का they are very well planned. तो ये चीज उसके अंदर तो इनकॉर्पोरेट करी जाएगी, बट पॉलिटिकली दिस इज गोना बी एन इरिटेंट ऑब्वियसली भारत और यूएसए के कॉन्वर्सेशंस के बीच में. एंड जैसे कल जयशंकर जी ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया कि भाई वी हैव टू डील विद द यूएस, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, but we will not let them cross our red lines. So, does this form a part of the red line or not, or how do we project this to the US? Obviously, ये ground पे क्या होता है उसके बारे में तो पता नहीं चलेगा. But overall, you'll kind of come to know एक sentiment, obviously एक reaction तो आएगा भारत की तरफ से, and that is pretty clear. देखिए, what Pakistan wants to do is also, I mean, they have problems with their air force. तो उसको, I mean, जस्ट लुकिंग एट इट ऑब्जेक्टिवली अगर उसको थोड़ा-सा आप सीधे दिमाग से देखें तो उनकी प्रॉब्लम जो है एयर फोर्स के साथ, उसको उसको ऑब्वियसली सॉर्ट आउट करना है, कोई भी करेगा. एंड दैट्स प्रीटी लॉजिकल. सो यू कांट ब्लेम पाकिस्तान, वो तो करेंगे. बट दे आल्सो शुड अंडरस्टैंड दैट ये चीज़ें उनको इतना कुछ काम इट विल नॉट वर्क. अमेरिकन ने इनका कुछ एवैक्स भी अभी रिपेयर करके दिया है इनको. सो दे अमेरिकन्स थोड़ा-सा इनको बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है यार तुम ये पकड़ लो, थोड़ा बहुत रख लो. बट आई थिंक हार्ट ऑफ हार्ट अमेरिकन्स को भी पता होगा यार ये ठोकेंगे दोबारा. देयर इज नथिंग मच वन कैन डू अबाउट इट. इंडिया नीड्स टू रैंप अप इट्स एंटी एयर दिस थिंग. मीटियोर एस्ट्रा मिसाइल्स जो है आपकी, मीटियोर का तो ऑफर है कि तेजस के अंदर, सुखोई के अंदर, जिसके अंदर भी लगाना है आप लगा लो, नो टेंशन. तो यू नीड टू डू दैट. रफाइल्स हैं आपके पास, रफाइल जो स्क्वाड्रंस आपको और लेनी है, यू नीड टू गेट फ्लाई अवे स्क्वाड्रंस इन. सू 30 का जो डील होना है, सू 50 का जो डील होना है, 57 का व्हाटएवर, दैट नीड्स टू स्टार्ट अप. रशिया इज ऑफरिंग यू एक हाई रेंज मिसाइल. बात करिए इनके साथ. सो वी नीड टू बेसिकली गेट आवर एक्विजिशन राइट. बट विद करंट चीजें जो आपके पास हैं, दिस डज नॉट प्रोवाइड यू अ थ्रेट. फर्स्टली बिकॉज ये आएंगी नहीं. इन द नेक्स्ट 2-3 साल लग जाएंगे इनको आते आते. देखिए, आपको कोवर्ट एक्टिविटीज़ आपको ऑब्वियसली बढ़ानी पड़ेंगी. यू विल नीड टू नो एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग. तो ऑब्वियसली आवर एजेंसीज़ विल हैव टू नो कि भई पाकिस्तान में कितनी रिसीविंग हुई है. जैसे मैं बोल रहा था, दैट दैट ट्रैक विल नीड टू बी केप्ट. एंड देयर इज़ समथिंग दैट विल ऑब्वियसली हैपन ऑन द साइड. वो तो चुपचाप चलता रहता है. पॉलिटिकली आई थिंक इंडिया नीड्स टू कम आउट एंड से स्टफ. अब थोड़ा टाइम आ गया है कि अमेरिका को, कल से देखा है थोड़ा-सा tempo is building up. Jaishankar has kind of pointed to America in certain terms. एक कल जो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भाई चाइना विल गिव अमेरिका रन फॉर इट्स मनी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. तो आई थिंक थोड़ा सा यू नीड टू आल्सो टर्न अप द हीट. इट डजंट रियली मैटर, कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला. बट दीज आर थिंग्स विच आर रियल, और ये आगे भी होंगी. जब तक ये पाकिस्तान एज अ वायबल एंटिटी टिका टिका रहेगा, तब तक ये उल्टे काम अमेरिका करता रहेगा. इसके अंदर कोई हमको डाउट नहीं होना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट. आज 7 अक्टूबर है. गाजा की वॉर का एक एक एनिवर्सरी है. दोपहर में बात करेंगे मनीष राय जी से टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन दैट रीजन, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में कुछ झगड़े-झगड़े चल रहे हैं, इसकी भी न्यूज़ आ रही थी. लेट्स सी, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट. काफ़ी डिटेल में उनके साथ बात करेंगे, तो प्लीज़ आप 3:15 बजे हमको ज़रूर जॉइन करिएगा. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.